हेलो, आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं ये बेहतरीन सा। तो यहाँ पे फिगर भी दिया हुआ है, कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है। चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या दिया है। गिवन आर सम ट्राइंगल्स, यहाँ पे तो ट्राइंगल है, दैट मींस और भी सम्स होंगे जो डिस्कस करेंगे। ओके, इस ट्राइंगल्स में क्या दिया, सम लेंथ आर गिवन, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट देख सकते हैं आप। लाइन सेगमेंट्स का लेंथ QM है, RM है, PR है, PQ है। ये लाइन सेगमेंट्स के लेंथ दिए हैं। और क्या पूछा है, identify which figures ray PM is the bisector of angle QPR। तो हमें फाइंड करना है कि यहाँ पे क्या ये रे PM एंगल QPR का बाइसेक्टर है। यस, अगर आपको याद हो तो हमने इससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वो देखना जरूर। उसके बाद आप वीडियो देखिए तो आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे ट्राइंगल है और ट्राइंगल में एक रे दिया हुआ है जो एंगल P से हमने ड्रॉ किया है और वो QR को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट N। तो हमें कुछ लेंथ दी है। जब आप लेंथ देख रहे हो, PQ है, PR है, QM है, MR है, ये लेंथ दिए हो गए और हमें ये फाइंड करना है कि PM बाइसेक्टर है क्या। हमें पता है कि PM बाइसेक्टर होगा अगर दो रेशियोज इक्वल हो। कौन से रेशियोज, हमें बाइसेक्टर इसका देखना है P का। तो यहां से ओरिजिन होने वाले सेगमेंट्स कौन से, PQ एंड PR। तो हम उसका रेशियो पहला फाइंड कर लेंगे। दैट मींस हम PQ और PR का रेशियो फाइंड करेंगे, PQ अपॉन PR। और उसके बाद कौन सा रेशियो फाइंड करेंगे, यस वो जहां पे सामने वाले साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है उसके दो पार्ट्स। बट हमने PQ अपॉन PR लिया है, दैट मींस हम क्या लेंगे, QM अपॉन MR। ये याद रखना। ओके, और वो दोनों रेशियोज अगर हमें इक्वल मिला तो हम बोलेंगे बाइसेक्टर है, अगर नहीं इक्वल मिला तो बाइसेक्टर नहीं है। बट इक्वल है तो बाइसेक्टर होगा। हमें रीजन पता है, कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो चलिए अभी हमें पता है क्या करना है, तो हम रेशियोज फाइंड करते हैं। तो अगर हम PQ अपॉन PR लेते हैं, तो चलिए PQ अपॉन PR लेते हैं, तो हम रेशियो लिखेंगे PQ अपॉन PR। PQ का लेंथ क्या है 7 और PR का लेंथ क्या है 3, तो हम लिखेंगे 7/3। क्या हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो इसे ऐसे ही रखिए। दिस इज रिजल्ट नंबर 1। तो हमने फर्स्ट रेशियो फाइंड कर, अब हमें नेक्स्ट रेशियो फाइंड करना है। और हमेशा याद रखिए, केयरफुल रहिए जब आप नेक्स्ट रेशियो लिखते हैं। फर्स्ट रेशियो जो लिया है उसके बेसिस पे आप नेक्स्ट लिखोगे। बिकॉज हमने PQ अपॉन PR लिया है, इसका मतलब ये है कि हम QM अपॉन RM लेंगे। अगर समझिए आपने फर्स्ट रेशियो PR अपॉन PQ लिया होता तो अब नेक्स्ट रेशियो क्या लिखते हैं, बहुत सही सोच रहे हो, RM अपॉन QM। तो ये याद रखना। तो हमने बिकॉज PQ अपॉन PR लिया है तो हम लेंगे QM अपॉन RM। तो चलिए QM का लेंथ कितना है हमें पता है 3.5 है और RM का लेंथ कितना है 1.5 है। तो लिख दीजिए 3.5 अपॉन 1.5। अब देखिए यहाँ पे दोनों में भी डेसिमल्स है। अब हमें कैंसिलेशन करना है तो पहले डेसिमल्स हटा देते हैं। सो डेसिमल को हटाने के लिए यहाँ पे डेसिमल के बाद एक प्लेस है तो हमें उसे हटाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 करना होगा। अगर न्यूमरेटर में इंटू 10 करते हैं तो डिनोमिनेटर में भी इंटू 10 होगा। सो 3.5 इंटू 10 करेंगे तो क्या होगा, वहां से डेसिमल हट जाएगा, बन जाएगा 35। ओके, डिनोमिनेटर में भी इंटू 10 करेंगे तो वहां का डेसिमल हट जाएगा और बन जाएगा 15। अब 35/15 है, करेक्ट। दोनों भी कैंसिल हो सकते हैं, मतलब क्या हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं, आप बोलोगे हाँ। 35 एंड 15 दोनों भी 5 के टेबल में जाता है। 5 3s are 15 एंड 5 7s are, दैट मींस हमें रेशियो क्या मिल रहा है, QM अपॉन RM मिल रहा है 7/3। और इसे हम मार्क करेंगे रिजल्ट नंबर 2। अब आप रिजल्ट नंबर 1 देखिए, रिजल्ट नंबर 2 देखिए। रिजल्ट नंबर 1 में क्या है 7/3, रिजल्ट नंबर 2 में रेशियो क्या है 7/3। दैट मींस हम क्या कह रहे हैं कि दोनों भी रेशियोस इक्वल है। तो अगर दोनों रेशियोज इक्वल है तो ये PM जो है वो एंगल QPR को बाइसेक्ट कर रहा है। पर कौन से ट्राइंगल में, तो आपको प्रेजेंटेशन पता है तो पहले ट्राइंगल का नाम लिखिए। इस ट्राइंगल में लिखिए दोनों रेशियोज इक्वल है, दैट इज PQ अपॉन PR। ये रेशियो किसे इक्वल है, QM अपॉन RM को इक्वल है। कहां से मिला हमें, हमने फाइंड किया फ्रॉम 1 and 2। तो लिख लीजिए यहाँ पे, तो स्टेप्स देखिए, रीजन क्या लिखना है। अब ये रेशियोज इक्वल है, इसका मतलब क्या है, दैट मींस हम लिख सकते हैं दैट रे PM बाइसेक्ट्स एंगल QPR, इसे बाइसेक्ट कर रहा है। और इसका रीजन लिखिए, बिकॉज ये बाइसेक्ट कर रहा है, रेशियोज इक्वल है इसके लिए बाइसेक्ट कर रहा है। ये हमें कहां से पता चला, कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, और वो हमें वहां पे एज अ रीजन लिखना है।
अब बताइए क्या ये इजी था? बहुत ही इजी था, है ना? तो चलिए, जैसे यहाँ पे कहा था सम ट्राइंगल्स, हमने तो सिर्फ एक ट्राइंगल में किया है, मतलब और करते हैं। चलिए अब इस फिगर में देखिए, फिर से हमें लेंथ दिया हुआ है, आर एम है, क्यू एम है, पी क्यू है, पी आर है। तो हमें पता है, हमें वही करना है, रेशियोज फाइंड करना है। तो पी से पहला जो जिसका बाइसेक्टर हमें देखना है या नहीं है, उस वर्टेक्स से स्टार्ट कीजिए। तो हम टी आर अपॉन पी क्यू ले सकते हैं, या तो पी क्यू अपॉन पी आर ले सकते हैं, आप कोई भी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए, अगर हम पी क्यू अपॉन पी आर ले, तो हम लिखेंगे पी क्यू अपॉन पी आर इक्वल टू, वैल्यू क्या है पी क्यू का 10, तो 10 अपॉन पी आर का लेंथ क्या है 7, तो हम लिखेंगे 10 अपॉन 7। क्या हम इसे रेड्यूस कर सकते हैं? नहीं। तो हम इसे मार्क करेंगे रिजल्ट नंबर 1। इट मींस हमने फर्स्ट रेशियो में, बट हमने पी क्यू अपॉन पी आर लिया है, इसका मतलब बहुत क्लियर है। हम नेक्स्ट रेशियो क्या लेंगे? यस, हम लेंगे क्यू एम अपॉन आर एम। तो लिखिए क्यू एम अपॉन आर एम। क्यू एम का लेंथ है 8, ओके, आर एम का लेंथ है 6, सो 8 अपॉन 6। अब बोलोगे ये दोनों को रेड्यूस होते हैं, 8 एंड 6 दोनों भी 2 के टेबल पे जाता है, सो 2 3 6 एंड 2 4 8। दैट मींस हमें रेशियो क्या मिल रहा है? हमें रेशियो मिल रहा है 4 अपॉन 3, और ये है हमारा रिजल्ट नंबर 2। बट यहाँ पे देखिए और मुझे बताइए, क्या ये दोनों रेशियोस इक्वल है? एक रेशियो 10/7 है, दूसरा रेशियो 4/3। तो हम बोलोगे इक्वल नहीं है, मतलब क्या ये पीएम बाइसेक्टर है? नहीं है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये दोनों भी रेशियोस पी क्यू अपॉन पी आर एंड क्यू एम अपॉन आर एम इक्वल नहीं है। कहां से पता चला? फ्रॉम वन एंड। तो देखिए यहाँ पे इक्वल टू साइन है और उसके ऊपर एक स्लैश हमें ड्रॉ करना है, नॉट इक्वल। यस, वो देखना ध्यान से। तो ये रेशियोज इक्वल नहीं है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? दैट रे पीएम डज नॉट बाइसेक्ट एंगल क्यूबीआर। अब यहाँ पे आपको रीजन नहीं लिखना है, और बस अगर रेशियोज इक्वल है और बाइसेक्ट कर रहे हैं तो हम लिखेंगे। हाँ, वेरी गुड, तो ये समझ गए। तो आप बोलोगे तो बहुत सिंपल था। चलिए और एक कर लेते हैं, और एक डिस्कस करते हैं। इसमें भी देखिए हमें लेंथ दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है, पी आर दिया है, क्यू एम दिया है और आर एन दिया है। तो फिर से हम रेशियो फाइंड करेंगे। रेशियो हमेशा जिसका बाइसेक्टर है या नहीं है, मैं उस वर्टेक्स से स्टार्ट कीजिए। तो आप पी क्यू अपॉन पी आर ले सकते हैं या पी आर अपॉन पी क्यू ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो चलिए, अगर हम पी क्यू अपॉन पी आर लेते हैं तो हम क्या लिखेंगे? पी क्यू का लेंथ है 9 और पी आर का लेंथ है 10, तो हम लिखेंगे 9 अपॉन 10। क्या हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये है हमारा रिजल्ट नंबर 1। वेरी गुड। तो चलिए अभी आगे करते हैं। अभी नेक्स्ट रेशियो क्या करेंगे? हमने PQ अपॉन PR लिया है, दैट मींस हमें पता है नेक्स्ट रेशियो क्या लेना है। वेरी गुड, QM अपॉन RM। तो नेक्स्ट रेशियो लिखिए QM अपॉन RM। QM का लेंथ है 3.6, RM का लेंथ है 4, लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल है, तो डेसिमल पहले हटाना होगा। तो यहाँ पे सिर्फ न्यूमरेटर में डेसिमल है, कितना डेसिमल प्लेस है? एक ही है, डेसिमल क्या एक ही प्लेस है, तो उसे हटाने के लिए हम क्या मल्टीप्लाई करें? मल्टीप्लाई बाय 10। तो अगर न्यूमरेटर में इंटू 10 करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी इंटू 10 होगा। सो 3.6 इंटू 10 कितना होगा? न्यूमरेटर में आपका डेसिमल हट जाएगा, बन जाएगा 36, और डिनोमिनेटर में आएगा 4 इंटू 10, बन जाएगा 40। अब देखिए 36 एंड 40, क्या ये दोनों भी कैंसिल होता है, रिड्यूस कर सकते हैं? आप बोलोगे हाँ, 36 और 40 दोनों भी 4 के टेबल में जाता है। यस, दैट इज 4 9s एंड 4 10s। दैट मींस हमें रेशियो मिलता है 9 अपॉन 10, और ये है हमारा रिजल्ट नंबर 2। अब देखिए दोनों रिजल्ट्स और बताइए। यस, दोनों भी रेशियोज इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन आर एम। ये दोनों भी रेशियोज इक्वल है, ये दोनों भी रेशियोज इक्वल है। कहां से पता चला? फ्रॉम 1 एंड 2। और अगर ये रेशियोज इक्वल है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि रे पीएम एंगल क्यू पी आर को बाइसेक्ट कर रहा है, और बाइसेक्ट कर रहा है, रेशियोज इक्वल है तो बाइसेक्टर है। रीजन में क्या लिखेंगे? बहुत सही बोल रहे हो, वो है कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अब बताइए, ये जो 3 सम्स हमने डिस्कस किया, इससे आपको कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी आ गया। और ये कॉन्सेप्ट कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल मैंने ऑलरेडी वीडियो में, इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो देख लीजिए तो और कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। फिगर दिया हुआ है और इसमें कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया, तो चलिए सबसे पहले इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या दिया है। यहां पे बोला गया है दैट इन ट्रायंगल PQR हमें कुछ लेंथ दिए गए हैं। देखिए क्या दिया है, PM का लेंथ है 15, PQ का लेंथ है 25, और हमें दिया गया है PR का लेंथ है 20, और NR की लेंथ दी गई है 8।
और हमें बोला गया है स्टेट वेदर लाइन एनएम इज पैरेलल टू साइड क्यूआर। मतलब ये जो लाइन एनएम है ये क्यूआर को पैरेलल है क्या, मतलब समझिए भाई। सो इस ट्राइंगल में हमें एक लाइन एक साइड को पैरेलल है क्या ये जानना है। हमें पता है ट्राइंगल में एक साइड को लाइन पैरेलल कब होगा, अगर रेशियोज इक्वल होंगे। तो कौन से रेशियोज, दोनों साइड्स पे जो रेशियोज है। तो अब ये लाइन एन एन जो है वो पी आर को इंटरसेक्ट कर रहा है एन पे, तो यहाँ पे कौन से रेशियोज बन रहे हैं, पी एन अपॉन एन आर। और यही लाइन पी क्यू को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट एम, दैट मीन्स वहां पे जो रेशियो है वो होगा पी एन अपॉन एन क्यू। दैट मीन्स अगर हमें Pn अपॉन एनआर रेशियो इक्वल टू Pm अपॉन MQ इस रेशियो को इक्वल मिला तो हम बोल सकते हैं कि ये लाइन पैरेलल है ना। दैट मीन्स ये क्या होगा, रेशियोज इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगा, मतलब बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आपने ऑलरेडी वो वीडियो देखा ही होगा जहां पे मैंने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में बात की है। अगर नहीं देखा है तो जरूर देखना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए अब हमें रेशियोज फाइंड करना है Pn अपॉन एनआर। तो अब आप बोलोगे एनआर की तो लेंथ है बट Pn का लेंथ है क्या, नहीं है, तो हमें Pn का लेंथ फाइंड करना होगा। अब Pn जो है वो Pr का पार्ट है, तो Pr का तो लेंथ हमें पता है, तो हम लिख सकते हैं Pr इज इक्वल टू Pn प्लस एनआर लिखते हैं। और इसका रीजन क्या होगा, P डैश एन डैश आर बिटवीननेस। तो चलिए अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। पीआर का लेंथ हमें दिया गया है 20, तो वहां पे लिखेंगे 20 इज इक्वल टू पीएन का लेंथ नहीं पता है तो उसे ऐसे ही रखिए। एनआर का लेंथ हमें पता है 8 है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमें पता है +8 को वहां पे ट्रांसपोज कर दीजिए तो क्या होगा -8, दैट मींस हमें लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा 20 - 8 इज इक्वल टू पीएन। वेरी गुड। अब 20 - 8 कितना है 12, दैट मींस हमें मिलेगा 12 इज इक्वल टू पीएन। दैट मींस हमें पीएन की लेंथ मिल गई है 12 यूनिट्स। अब आपने कहा पीएन तो मिल गया, अब दूसरे साइड पे हमें रेशियो की जरूरत है पीएम अपॉन एमक्यू। तो आप बोलोगे पीएम हमें पता है बट एमक्यू का जो लेंथ है वो फाइंड करना है। अगर एमक्यू फाइंड करना है तो आप बोलोगे सेम तरीके से करेंगे। वेरी गुड। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे सिर्फ हमें स्टेप्स लिखना नहीं है, वो स्टेप्स क्यों लिख रहे हैं वो समझिए, तो आपको समझ में आएगा। हमने पी एन क्यू फाइंड किया तो उसके स्टेप्स क्या लिखे हैं, अब हमें एम क्यू फाइंड करना है तो उसके लिए क्या स्टेप्स लिखना है, तो समझना जरूरी है कि क्यों लिख रहे हैं। तो अब लिखेंगे दैट पी क्यू इज इक्वल टू पी एम प्लस एम क्यू, इसका रीजन है पी डैश एम डैश क्यू। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। पी क्यू का लेंथ है 25, पी एम का लेंथ है 15 एंड एम क्यू का लेंथ हमें पता नहीं है तो एम क्यू ऐसे ही रखते हैं। अब 15 को वहां पे शिफ्ट कर दीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए तो क्या मिलेगा 25 - 15 दैट इज इक्वल टू MQ। दैट मींस 25 - 15 है 10, दैट मींस हमें MQ की लेंथ मिली है 10 यूनिट्स। तो बताइए अब हमें MQ भी मिल गया, दैट मींस अब सबसे पहले हमें PN अपॉन NR, PN और NR की रेशियो फाइंड करनी है ना, तो चलिए वो पहले फाइंड कर लेते हैं। तो PN अपॉन NR, पीएन का लेंथ है 12 और एनआर का लेंथ है 8। अब 12 एंड 8 ये कैंसिल हो रहा है, रिड्यूस कर सकते हैं। आप बोलोगे हाँ दोनों भी 4 के टेबल में जाता है तो 4 2s एंड 4 3s, दैट मींस हमें रेशियो मिल रहा है 3/2। चलिए इसे मार्क करते हैं रिजल्ट नंबर 1। तो हमने पीएन अपॉन एनआर फाइंड कर लिया, अब क्या फाइंड करना है, अब फाइंड करना है पीएम अपॉन एमक्यू। तो चलिए ये फाइंड कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे पीएम अपॉन एमक्यू, Pm अपॉन MQ, दैट मींस क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 15 अपॉन 10। क्या हम इससे रिड्यूस कर सकते हैं, आप बोलोगे हाँ कर सकते हैं, दोनों भी 5 से रिड्यूस हो सकता है 5 के टेबल में। सो 5 2s एंड 5 3s, दैट मींस हमें रेशियो मिला है 3/2 और इसे मार्क करते हैं रिजल्ट नंबर 2। अब देखिए Pn अपॉन एनआर वो रेशियो है 3/2, राइट, जो हमें रिजल्ट नंबर 1 में मिला है। और Pm अपॉन MQ जो है वो रेशियो हमें मिला है स्टेटमेंट नंबर 2 में। दोनों भी इक्वल है तो हम लिख सकते हैं रेशियोज इक्वल है। तो लिखना क्या है, पहले ट्राइंगल का नाम लिखना है, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल PR क्यों, हमें दोनों रेशियोज इक्वल मिले हैं। कौन सा है, Pn अपॉन एनआर इज इक्वल टू Pm अपॉन MQ, ये रेशियोज इक्वल है। कहां से मिले, फ्रॉम 1 and 2, तो हमने लिख दिया। और अगर ये रेशियोज इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि लाइन पैरेलल है इस साइड को, तो हम लिख सकते हैं therefore सेगमेंट NM इज पैरेलल टू साइड QR। और ये पैरेलल क्यों है, रीजन इंपॉर्टेंट है, वो रीजन लिखिए। क्या रीजन है, इट इज बाय
you know that it is by converse of basic proportionality theorem. और ये सब में हमें फिगर दिया गया है और कुछ इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले चलिए इंफॉर्मेशन देख लेते हैं क्या दिया है। दिया गया है इन ट्राइंगल MNP NQ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। तो इस ट्राइंगल MNP में हमें दिया गया है कि NQ जो है वो बाइसेक्टर है एंगल N का। और देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे दोनों एंगल्स कांग्रुएंट मार्क किए, दैट मींस NQ बाइसेक्टर है। ओके, और ये बाइसेक्टर MP को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट Q। नाउ अगर हम आगे देखें, हमें दिया गया है Mn की वैल्यू दी गई है 5, तो चलिए मार्क कर लेते हैं 5। Pn की वैल्यू दी गई है 7, MQ की वैल्यू दी गई है 2.5 एंड हमें PQ की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो जब हम ये सम देखते हैं, यहाँ पे एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल में एक एंगल बाइसेक्टर है। और देखिए जो लेंस दिए गए हैं वो साइड का लेंथ है, एक साइड की दो पार्ट्स है, उसके लेंथ के बारे में बात किया गया। दैट मींस हमें पता है, ये देख के हमें पता है, ये इंफॉर्मेशन हमें ये किस प्रॉपर्टी की तरफ लेके जा रहा है। इट इज नथिंग बट एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। दैट मींस अगर हम वो प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो हम इन सारे लेंस की बात करते हैं और उससे हमें PQ मिल सकता है, राइट। तो ओके, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी जो है ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, इस प्रॉपर्टी को प्रूव भी किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जरूर देख लेना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। ओके, तो चलिए अभी हमें पता है जब ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो पहले हम ट्राइंगल का नाम लिखते हैं। तो ट्राइंगल का नाम क्या है? MNP। इसमें जो एंगल बाइसेक्टर है उसका मेंशन करना है। कौन सा है? बाइसेक्टर NQ। तो हम लिखेंगे NQ। ये किससे बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल N या एंगल MNP लिख सकते हैं। तो लिखिए NQ बाइसेक्ट्स एंगल MNP। ये हमें दिया गया है। यस, तो रीजन लिखिए गिवन। तो जब ये बाइसेक्टर है तो हमें रेशियोज इक्वल मिलते हैं, राइट। कौन सा रेशियोज है? रेशियोज कैसे लिखेंगे? अब N का बाइसेक्टर तो N से स्टार्ट कीजिए, Mn अपॉन NP। देखिए Mn अपॉन NP ये रेशियो दिया है। सो दिस रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द रेशियो इन द ऑपोजिट साइड्स आर डिवाइडेड। ओके, ऑपोजिट साइड्स आर डिवाइडेड। तो अगर हम Mn अपॉन NP लेते हैं तो याद रखिए Mn लिया है, उसके बाद NP लिया है, तो यहाँ पे MQ अपॉन PQ आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरा रेशियो आएगा MQ अपॉन QP। और इसका रीजन है एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। एक चीज याद रखिए, अगर हम रेशियो में NP अपॉन Mn लेते हैं तो आप दूसरी तरफ क्या लिखने वाले हो? PQ अपॉन NQ। ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो करस्पॉन्डिंग रेशियोज लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें गड़बड़ नहीं करना। तो ये तो बहुत सिंपल है, हमने कर दिया। ओके, अभी हमें क्या करना है? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। Mn की वैल्यू हमें पता है, Mn की वैल्यू है 5, तो 5 लिखिए अपॉन NP की वैल्यू हमें पता है दैट इज 7, MQ की वैल्यू 2.5 है और QP जो है उसका वैल्यू जो है हमें यही तो फाइंड करना है। तो QP को एज इट इज रखेंगे। अब हमें फाइंड करना है, तो आप बोलोगे अब QP फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू QP, तो लेफ्ट हैंड साइड में होगा 5 इंटू QP इज इक्वल टू 7 इंटू 2.5। अब हम QP को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो वो जो 5 है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। दैट मींस अगले स्टेप पे हम लिखेंगे इट इज नथिंग बट 7 इंटू 2.5 अपॉन 5। अब यहाँ पे कैंसिलेशन करना है, बट एक चीज याद रखिए, मल्टीप्लीकेशन डिविजन में जब भी अगर डेसिमल आता है, डेसिमल हमें पसंद है। आप बोलोगे नहीं हमें नहीं पसंद है, ठीक है, अगर नहीं पसंद है तो उससे छुटकारा पा लीजिए। कैसे? आप उसे फ्रैक्शन में लिखिए। अब हमें पता है 2.5 को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? 25 अपॉन 10, बिकॉज एक डेसिमल प्लेस है तो अपॉन 10। तो दैट मींस नेक्स्ट स्टेप में हम इससे छुटकारा पाएंगे और इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो न्यूमरेटर में ये हट जाएगा डेसिमल, तो ये बन जाएगा 25, और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? 5 तो है, उसके साथ 10 आएगा। सो 2.5 को हमने लिख दिया 25। इससे क्या हो गया? डेसिमल चला गया। अब आप कैंसिलेशन कर सकते हो, बोलोगे हाँ बहुत इजीली कर सकते हैं। 5 1 जा 5 5 जा 25। वेरी गुड। अब क्या है? अब आप इस यहाँ पे जो कैंसिलेशन, आप बोलोगे हम कैंसिल कर सकते हैं, 5 1 जा 5 2 जा। करोगे? करना चाहिए क्या? इससे कैलकुलेशन इजी होगा, समझ के कीजिए। सिर्फ कैंसिल हो रहा है करके कैंसिल मत कीजिए। 5 1 जा 5 2 जा। बट अब क्या वो 2 कहीं पे कैंसिल हो रहा है? नहीं। दैट मींस जो भी न्यूमरेटर में उसे हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। बट ये सोचिए अगर हम 10 को ऐसे ही रखें तो न्यूमरेटर में क्या आ रहा है? 7 इंटू 5 35, 35 अपॉन 10। अब 35 अपॉन 10 को डेसिमल में लिखना बहुत इजी है, कुछ डिविजन करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्टली पता चलेगा इट इज 3.5। मतलब
मेरे बोलने का मतलब ये है कि जब भी डिनोमिनेटर में मल्टीपल्स ऑफ 10 होंगे, 10, 100, 1000 ऐसे आएगा, तो उससे सिर्फ तब कैंसिल करना अगर वो पूरी तरीके से कैंसिल हो जाए। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा 5 1 5 2 2 बच रहे हैं ना, 2 कैंसिल नहीं हो रहा है, इसलिए उसे कैंसिल मत कीजिए, उसे ऐसे ही रखिए। यस, तो 10 को हाथ मत लगाइए। दैट मींस अब क्या आएगा, 7 into 5 is 35, 35 upon 10। अब 35 upon 10 पता है 10 है, मतलब एक डेसिमल प्लेस टू द लेफ्ट, दैट मींस हमें मिलेगा 3.5। दैट मींस अब डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं यहाँ पे QP is equal to 3.5 यूनिट्स। कोई सेंटीमीटर मीटर नहीं है, दैट मींस लिखेंगे यूनिट्स। ओके, तो सम को बहुत इजी था। इट वाज अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमने डिस्कस किया ये था कैलकुलेशन। जब डेसिमल्स में आता है तो उसे फ्रैक्शन में करके कैंसिलेशन करते समय भी मैंने बताया डिनोमिनेटर में जब मल्टीपल्स ऑफ 10 आएंगे। यस, ये चीजें याद रखना। एक फिगर दिया गया है और कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। देखिए क्या दिया है, मेजर्स ऑफ सम एंगल्स आर गिवन। तो जब आप यहाँ पे देखोगे कुछ एंगल्स के मेजर्स दिए हैं। एंगल APQ का मेजर दिया गया है 60 डिग्री और एंगल ABC का मेजर दिया गया है 60 डिग्री। सो दो एंगल्स हैं, उनके मेजर्स दिए और उन्होंने कहा है हमें प्रूव करना है। ओके, प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये देखिए, हमेशा याद रखना जब भी कोई टू प्रूफ सम हो तो वहां पे हमेशा टू प्रूफ को देखिए, वहां से सोचना स्टार्ट कीजिए कि गिवन को कैसे यूज करना। तो जब ये अप्रोच है, ये अप्रोच सीखना है, याद रखिए। वेरी गुड। सिर्फ आपको सॉल्यूशन या प्रूफ में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, क्यों आया, कैसे आया, हमने क्यों ऐसे सोचा, वो ज्यादा जरूरी। सो हमें ये रेशियोज इक्वल चाहिए। AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC की जरूरत है। तो ये रेशियोज इक्वल कब मिलेंगे, देखिए ये ट्रायंगल में रेशियोज इक्वल मिल सकते हैं अगर ये PQ BC को पैरेलल हुआ तो। वेरी गुड। तो जो इंफॉर्मेशन दिया है उससे ये सोचिए कि क्या हम इन दोनों लाइंस को पैरेलल प्रूव कर सकते हैं। यस, ये सोच है, ये इंपॉर्टेंट है। ये तरीका जो है ये सही है, ये आपको सीखना है। तो आप बोलोगे हाँ यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दिया गया, हमें एंगल APQ और एंगल ABC दोनों का वैल्यू सेम है 60 60। दैट मींस हम इन दोनों एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट क्यों है, बिकॉज दोनों का मेजर 60 है। बट ये दोनों एंगल्स देखिए और मुझे बताइए ये कौन सा पेयर ऑफ एंगल है, एंगल APQ और एंगल ABC। आप बोलोगे ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और हमें पता है अगर पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है, अगर वो कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लाइंस को पैरेलल लिख सकते हैं। कौन से लाइंस यहाँ पे पैरेलल होंगे, PQ और BC, ये दोनों लाइंस पैरेलल है। इसका रीजन क्या है, हम इसे मार्क करेंगे रिजल्ट नंबर 1, बिकॉज ये रिजल्ट है, हम आगे यूज करेंगे। बट इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट। ओके, अब ये लाइन अगर पैरेलल है तो बोलोगे अब इस ट्राइंगल में हमें पता है कि एक लाइन एक साइड को पैरेलल है, और हमें पता है कि अगर एक लाइन एक साइड को पैरेलल है एक ट्राइंगल में तो हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज कर सकते हैं और उससे हमें रेशियोज इक्वल मिलेगा। वेरी गुड। तो वो लाइन पैरेलल लिखेंगे, बट कहां से मिला वो लाइन पैरेलल, फ्रॉम 1। तो लिखिए वहां पे यस फ्रॉम 1। तो हमें रेशियोज इक्वल मिलेगा, दैट इज AP अपॉन PB, जो हमें जरूरत है तो उसी ऑर्डर में लिखे। AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये दोनों रेशियोज हमें इक्वल मिले। रीजन क्या है, रीजन है बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और हमारा प्रूफ डन हो गया। अब देखिए प्रूफ तो बहुत सिंपल था, इतना ही लिखना था, बट यहाँ पे समझना जरूरी था कि टू प्रूफ देखे कि हम इस डायरेक्शन में क्यों सोच रहे हैं कि हाँ हमें रेशियोज इक्वल मिल सकते हैं कभी अगर लाइन पैरेलल मिला तो लाइन कैसे पैरेलल मिलेगा, मतलब वहां से हमें समझ में आ रहा है कि हमें उस गिवन को कैसे यूज करना, तो ये समझना है। तो मैं हमेशा यही बोल रहा था और यही बोलूंगा कि आपको हर टेक्सचुअल सम में ये समझना है कि आप इंफॉर्मेशन को क्यों यूज कर रहे हो, कैसे यूज कर रहे हो, वो समझिए। और अगर ये अप्रोच सीखोगे तो कोई भी समय जो टेक्सचुअल के बाहर का भी हो गया तो हम सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज हमें अप्रोच समझा है। सिंपल सा सम, बहुत इजी सम है। और यहाँ पे देखते हैं, पहले फिगर तो दिया हुआ है, फिगर के साथ क्या इंफॉर्मेशन दिया उन्होंने कहा इन ट्रपीजियम ABCD बोला है, ये ABCD एक ट्रपीजियम है। ट्रपीजियम मतलब हमें पता है कि AB और BC ये पैरेलल है और AD और BC पैरेलल नहीं है, इसे हम ट्रपीजियम कहते हैं जहां पे वन पेयर ऑफ ऑपोजिट पैरेलल है। ओके, आगे दिया क्या गया है इसमें, AB is parallel to PQ is parallel to DC।
ए बी और डी सी तो एक दूसरे को पैरेलल है। हमने कहा ये दोनों लाइंस एक दूसरे को पैरेलल और ये पी क्यू को भी पैरेलल, मतलब ये 3 पैरेलल लाइंस, ये कितने पैरेलल लाइंस, ये 3 पैरेलल लाइंस, कुछ याद आ रहा है? 3 पैरेलल लाइंस, 3 पैरेलल लाइंस, वेरी गुड। अब बोलो कि इन तीनों पैरेलल लाइंस के लिए ट्रांसवर्सल दिख रहा है, ऐसा कोई लाइन है जो इन तीनों को इंटरसेक्ट करे? बोलोगे हाँ, एक है एडी और एक है बीसी, दैट मींस यहाँ पे 3 पैरेलल लाइंस दिख रहे हैं और 2 ट्रांसवर्सल दिख रहा है। तो आपको कोई प्रॉपर्टी याद आ रहा है? अब बोलेंगे हाँ ना ना, हमने डिस्कस किया था इससे पहले वीडियो में, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल। वेरी गुड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जरूर देख लेना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए, ये तो हमें पढ़ते पढ़ते समझ गया। अभी दिया क्या है, उन्होंने एपी का लेंथ दिया है, ओके, एपी का लेंथ दिया है 15, देन उन्होंने ये पीडी का लेंथ दिया है 12, वेरी गुड। उसके बाद हमें क्यूसी का लेंथ दिया है 14 और हमें बीक्यू की लेंथ फाइंड करनी है। तो आप बोलोगे ये तो बहुत सिंपल है, बिकॉज क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हम ये समझ गए कि यहाँ पे 3 पैरेलल लाइंस है, उसके लिए 2 ट्रांसवर्सल है, मतलब हम प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल यूज करें। और उसे यूज करने का तरीका हमें पता है। पहले 3 पैरेलल लाइंस लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे AB इज पैरेलल टू PQ इज पैरेलल टू DC, और दोनों ट्रांसवर्सल का नाम लिखेंगे, दैट इज ऑन ट्रांसवर्सल्स AD एंड BC, ये लिखना जरूरी है। सो 3 पैरेलल लाइंस और 2 ट्रांसवर्सल है, तो हमें पता है 2 रेशियोज इक्वल होंगे। कौन से 2 रेशियोज इक्वल? अब बोलोगे बहुत सिंपल है, कौन से रेशियोज है? रेशियोज जो हमें मिलेंगे इक्वल होगा, हम लिखेंगे AP अपॉन PD। यस, AP अपॉन PD, ये किसे इक्वल है? करस्पॉन्डिंग AP का करस्पॉन्डिंग BQ है, तो हम लिखेंगे BQ अपॉन QC को इक्वल है। और इसका रीजन क्या होगा? हमें पता है प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। ये बहुत बहुत बहुत, जैसे मैंने कहा, अगर ये प्रॉपर्टी का वीडियो आपने नहीं देखा है जरूर देख लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अभी हमें क्या करना है? अभी सिर्फ हमें सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यूज। एपी का लेंथ कितना है 15, पीडी का लेंथ कितना है 12, बीक्यू का लेंथ नहीं पता एंड क्यूसी का लेंथ हमें दिया है दैट इज 14। चलिए अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, वेरी गुड, या BQ को यही रख दीजिए, 14 को वहां पे शिफ्ट कर दीजिए, दैट मींस हमें क्या मिलेगा? 15 इंटू 14 अपॉन 12 दैट इज इक्वल टू BQ। तो आप बोलोगे ये कैंसलेशन तो बहुत इजी है, चलो कैंसलेशन देखते हैं। 15 एंड 12 है, ये दोनों भी 3 के टेबल में कैंसिल होते हैं, 3 5s are 3 4s are, ब्यूटीफुल। अब बोलोगे 14 एंड 4, ये भी तो कैंसिल होता है 2 के टेबल में, दैट इज नथिंग बट 2 2s are 2 7s are, दैट मींस हमें क्या मिला? अब और कुछ कैंसलेशन पॉसिबल है नहीं, तो न्यूमरेटर में क्या मिल रहा है? 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 कितना है? 35। तो हम लिखेंगे BQ इज इक्वल टू 35 अपॉन 2, 35 का हाफ है, 35 का हाफ तो ऐसे ही आप बोल सकते हो कितना है? 17.5, दैट मींस इट इज 17.5। तो हम लिखेंगे BQ का लेंथ है 17.5 यूनिट्स। यहाँ पे कोई सेंटीमीटर कोई मीटर मेंशन नहीं किया, दैट मींस यूनिट्स लिखना लाजमी है, लिखना जरूरी है। तो देखिए, तो BQ इज इक्वल टू 17.5 यूनिट्स। टेल मी, वाज इट इजी? वेरी 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 सिंपल। हमें ऑलरेडी फिगर में इंफॉर्मेशन दिया गया है और बोला है यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर एंड फाइंड PQ। मतलब जो इंफॉर्मेशन दिया गया है इसे यूज कीजिए और PQ के लेंथ फाइंड कीजिए। ओके, अब आप जब इंफॉर्मेशन देख रहे हो तो हमें पता है एक ट्राइंगल है MNP और वहां पे एक बाइसेक्टर दिया गया है एंगल का, ट्राइंगल के एंगल का बाइसेक्टर दिया गया। और आप देखोगे कुछ लेंथ दिए गए, MN दिया गया है साइड ऑफ द ट्राइंगल, NP दिया गया है साइड ऑफ अ ट्राइंगल, NQ and PQ they are the parts of the sides of a triangle। okay, that means आप बोलोगे हाँ, ये तो हमें एक प्रॉपर्टी की याद दिला रहा है। कौन सा? एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, बिकॉज वो उस प्रॉपर्टी में इन्हीं लेंस की हम बात करते हैं। दैट मींस अगर इन लेंस की बात करनी है तो हम वो प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हो। तो समझ क्यों कर रहे हैं ये समझ। और ओके, आपने ये प्रॉपर्टी तो देखा ही होगा, मैंने इसे एक्सप्लेन भी किया है, इसे समझाया है, उसके बाद हमने इसका प्रूफ भी किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब इस प्रॉपर्टी को जब हम अप्लाई करते हैं, सबसे पहले हम ट्राइंगल का नाम लिखते हैं, तो लिखते हैं इन ट्राइंगल MNP। वहां पे लिखना है कौन सा बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है NQ, तो हम लिखेंगे NQ बाइसेक्ट करता है किस एंगल को? एंगल MNP को। ये हमें दिया गया है, राइट है, तो रीजन में लिखेंगे गिवन। और इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें रेशियोज इक्वल मिलेंगे। कौन से रेशियोज? अब बाइसेक्टर कौन से एंगल का है? N। मैंने हमेशा कहा यहां से स्टार्ट कीजिए, तो हम लिख सकते हैं NM अपॉन NP। तो अगर हम ये ले रहे हैं MN अपॉन NP, अगर ये साइड्स का रेशियो ले रहे हैं, सो दूसरा रेशियो कौन सा है? ये इसके ऑपोजिट साइड्स के जो पार्ट्स है उसके रेशियो। बट
mn अपॉन np लिया है तो ये रेशियो लेते समय हमें पता है क्या दिखता है, mq अपॉन pq। ये ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम रेशियो mn अपॉन np नहीं लेते, समझिए अगर हम np अपॉन mn लेते हैं तो दूसरा रेशियो क्या आएगा, yes it is pq अपॉन mq। तो ये ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और रीजन में क्या लिखेंगे, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अब हमने प्रॉपर्टी तो अप्लाई कर दी है, अभी हमें क्या करना है, यस लेंथ को सब्स्टिट्यूट करना है जो दिया है। एमए की लेंथ है 25 तो यहाँ पे लिखते हैं 25, एनपी की लेंथ दी गई है 40 तो 40 लिखिए, एमक्यू का लेंथ है 14 और क्यूपी का लेंथ नहीं दिया है, वो फाइंड करना है। ओके, तो अभी क्या करना है, यस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मींस पीक्यू इनटू 25 इज इक्वल टू 40 इंटू 14 और वहां पे पीक्यू को न्यूमरेटर में रखेंगे बिकॉज हमें पीक्यू के लिए फाइंड करनी है। तो पीक्यू को वही रखेंगे, दैट मींस राइट हैंड साइड में क्या है 14 इंटू 40 है, यस, और ये 25 डिनोमिनेटर में आएगा, वेरी गुड। अब कैंसिलेशन कुछ पॉसिबल है, देखिए तो आप बोलोगे हाँ 25 एंड 40 दोनों 5 के टेबल में जाता है, यस 5 5 जा 5 8 जा। और कोई कैंसिलेशन पॉसिबल है, चेक कीजिए, आप बोलोगे नहीं है, दैट मींस जो न्यूमरेटर है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हम लिखेंगे 14 इंटू 8, हाउ मच इज दैट 112, सो 112 डिवाइडेड बाय 5। चलिए डिवीजन भी आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट नहीं है, मतलब कुछ तो डेसिमल में आ रहा है, तो चलिए कर लेते हैं डिवीजन। तो 5 2 जा 10, वेरी गुड, सबट्रैक्ट किया तो कितना आ रहा है, 11 माइनस 10 इज नथिंग बट इट इज 1, और 2 को नीचे कैरी करते हैं तो 12 है। आप क्या करेंगे, 5 2 जा 10 तो सबट्रैक्ट करते हैं, कितना आ रहा है 2। ओके, आगे कर रहे हैं तो हम 0 ले रहे हैं तो वहां पे डेसिमल आएगा, सो 22 पॉइंट। ओके, 5 4s are 20। अब डिवीजन कंप्लीट हो गया है बिकॉज हमें रिमाइंडर 0 आ गया है, दैट मींस हमें आंसर मिल गया, क्वेश्चन है 22.4, दैट मींस हमें पीक्यू की लेंथ मिली है 22.4। क्या लिखेंगे 22.4 यूनिट्स, क्योंकि आप कोई सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया गया। अब बताइए, वाज इट इजी, वेरी वेरी सिंपल। तो हमने देखा कि आपने कैसे एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल को अप्लाई की, बट पहले इंफॉर्मेशन को देख के समझना है कि वो क्यों अप्लाई कर रहे हैं। देखिए फिगर तो दिया हुआ है और कुछ इंफॉर्मेशन भी है, तो चलिए पहले देख लेते हैं क्या दिया है। दिया गया है कि AB इज पैरेलल टू CD इज पैरेलल टू EF, दैट मींस AB जो है वो CD को पैरेलल है और वो पैरेलल है EF को, दैट मींस हमें 3 पैरेलल लाइंस दिए गए हैं, 3 पैरेलल लाइंस दिए गए हैं, कुछ याद आ रहा है, 3 पैरेलल लाइंस दिए हैं। तो देखिए ट्रांसवर्सल है क्या यहाँ पे, कोई लाइन जो इन्हें इंटरसेक्ट करे, तो आप बोलोगे हाँ हाँ हाँ, एक लाइन है BF और एक लाइन है दैट इज AE, दैट मींस यहाँ पे 3 पैरेलल लाइंस एंड 2 ट्रांसवर्सल है। तो जब भी 3 पैरेलल लाइन हो 2 ट्रांसवर्सल रहेगा, कुछ याद आ रहा है, कुछ प्रॉपर्टी है, तो आप बोलोगे हाँ प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जरूर देख लेना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो मैं ये तो समझ गया कि यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टी, चलिए देखते हैं। और दिया गया हमें कुछ लेंथ, BD का लेंथ दिया गया है 8, DF का लेंथ है 4, AC का लेंथ है 12 और CE का लेंथ है X, और बोला गया है फाइंड X, दैट मींस आप बोलोगे X तो फाइंड कर सकते हैं प्रॉपर्टी यूज करके। उसके बोला गया है AE फाइंड करना है, तो AE कैसे मिलेगा, अब बोलोगे AE इज नथिंग बट AC प्लस CE। एक बार हमें X की वैल्यू मिल गई, दैट मींस हमें CE मिल गई है, दैट मींस हम AE फाइंड कर सकते हैं, तो बहुत इजी है। तो चलिए सबसे पहले यूज क्या करना है, प्रॉपर्टी यूज करना है, कौन सा, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्स। तो चलिए उसका यूज करते हैं, बट उसे लिखना आता है ना प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3 पैरेलल लाइंस का नाम लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, सेगमेंट AB इज पैरेलल टू CD इज पैरेलल टू EF, तो तीनों पैरेलल लाइंस लिख दिए। इनके ट्रांसवर्सल्स का नाम लिखना जरूरी है, दैट मींस हम लिखेंगे ऑन ट्रांसवर्सल्स AE एंड BF। यहां पे अब इन इंटरसेप्ट्स के रेशियो को इक्वल लिख सकते हैं। अब कौन सा, अगर हम AC अपॉन CE लिखते हैं तो हम लेते हैं AC अपॉन CE, इन दोनों इंटरसेप्ट्स का रेशियो अगर हम लेते हैं तो वो किसे इक्वल है, अब बोलोगे उसके करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट्स के रेशियो को इक्वल है। करस्पॉन्डिंग मतलब AC का करस्पॉन्डिंग BD और CE का करस्पॉन्डिंग DF, दैट मींस हम यहाँ पे दूसरा रेशियो क्या लिखेंगे, BD अपॉन DF, वेरी गुड। तो चलिए वो लिख ली, तो इसका रीजन लिखना जरूरी है, क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। तो चलिए ये लिख लिया, अब क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। AC का वैल्यू हमें पता है कितना है 12, तो लिखते हैं वहां पे 12। CE का वैल्यू हमें पता है क्या है, वो X, वही तो फाइंड करना है। BD का लेंथ हमें पता है 8 और DF का लेंथ है 4। अब इसे कैसे सॉल्व करें,
अब बोलोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। x इंटू 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 12, तो लिखिए वहां पे x इंटू 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 12। ओके, हमने अब ये लिख दिया है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को हम वहीं रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और इंटू 8 जो है वो ट्रांसपोज करेंगे दूसरे साइड पे, तो बन जाएगा डिवाइड बाई 12, तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 12 इंटू 4 अपॉन 8। वेरी गुड। अब यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन हम बोलोगे बहुत इजीली कर सकते हैं, आप बोलोगे हाँ 4 1s are 4 2s are 2 एंड 12 कैंसिल होगा, 2 1s are 2 6 are, दैट मींस हमें x की वैल्यू मिल गई है। सो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 6। ओके, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, सम कंप्लीट है, बिकॉज हमें बोला गया ए का लेंथ फाइंड करना है। अब हम ए का लेंथ फाइंड कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे ए क्या है, इट इज AC प्लस CE, तो हमने लिखा AC प्लस CE। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है A डैश C डैश E, तो चलिए वो लिख लेते हैं। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, AC का लेंथ कितना है 12, C का लेंथ कितना है 6, दैट मींस इट इज 12 प्लस 6। वेरी गुड, सो 12 प्लस 6 लिख दिया, दैट मींस हमें मिला है AE का लेंथ है 12 प्लस 6 दैट इज 18। 18 क्या सेंटीमीटर दिया है, नहीं, दैट मींस हम लिखेंगे 18 यूनिट्स, और हमें सम मिल गया। मुझे बताइए क्या ये सम इजी था, अब समझ आया। तो हम जब सम पढ़ते हैं, गिवन पढ़ते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी स्ट्राइक होती है, तो कैसे वो समझ आना चाहिए। तो गिवन को ध्यान से पढ़िए, फिर रिलेट कीजिए, फिर हमें समझ में आएगा कि हमें कैसे यूज करना है। फिगर दिया गया है, उसके साथ इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन में देखिए क्या दिया है, इन ट्राइंगल एलिमेंट रे MT बाइसेक्स एलिमेंट, MT जो है वो एंगल LMN को बाइसेक्ट कर रहा है। देखिए हमें समझ में भी आ रहा है, इंफॉर्मेशन दिया गया है, वहां पे दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट मार्क किए गए। वेरी गुड। तो LM का लेंथ है 6, तो LM का लेंथ दिया गया है 6, MN की लेंथ दी गई है 10, TM की लेंथ है 8, और हमें फाइंड करना है LT। ओके, अब देखिए सब और बताइए, ट्राइंगल है, ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर है, और हम देखिए जो लेंस की बात कर रहे हैं, ये लेंस हम कोई प्रॉपर्टी में, कोई प्रॉपर्टी याद आ रहा है, यस यस आप बोलोगे हाँ सर, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, यस हमें वही प्रॉपर्टी यूज करना है। आपने ये प्रॉपर्टी देखा तो होगा, बिकॉज मैंने ऑलरेडी वीडियो किया है जहां पे ये प्रॉपर्टी समझाया है, इसके प्रूफ को भी किया है, तो जरूर देख लेना। अगर नहीं देखा है तो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। ओके, तो चलिए अभी इस प्रॉपर्टी को जब हम अप्लाई करते हैं, हमें पता है सबसे पहले पैटर्न ऑफ राइटिंग, प्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं। हम पहले ट्राइंगल का नाम लिखते हैं, इन ट्राइंगल एलिमेंट, वहां पे लिखते हैं क्या बाइसेक्ट कर रहे हैं, MT किसे बाइसेक्ट कर रहे हैं, एंगल LMN, तो लिखेंगे MT बाइसेक्ट्स एंगल LMN, इसका रीजन लिखेंगे गिवन। अब ये बाइसेक्टर है, तो ऑब्वियसली हम ये बाइसेक्ट एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, और उससे हमें रेशियोज इक्वल मिलेगा। अब बाइसेक्टर किस एंगल का है, M, तो स्टार्ट यहां से करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे ML अपॉन MN। अगर हम ML अपॉन MN लिख रहे हैं, तो ये एक रेशियो बिना, ये इक्वल टू ML अपॉन MN लिया है, तो हमें पता है दूसरा रेशियो लेते समय हमें LT अपॉन TN लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम रेशियो ML अपॉन MN की जगह अगर हम MN अपॉन ML लिखे, तो हम दूसरा रेशियो कैसे लिखेंगे, TN अपॉन LT। तो ये इंपॉर्टेंट है, करस्पॉन्डिंग रेशियोज लिखना है, ये ध्यान में रखना। और रीजन मत भूलिए, रीजन में लिखना है एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो चलिए अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। LM का लेंथ हमें दिया गया है 6, MN का लेंथ दिया गया है 10, LT का लेंथ हमें नहीं दिया है, वही तो फाइंड करना है, और TN का लेंथ हमें दिया गया है 8। अब LT का लेंथ फाइंड करने, तो आप बोलोगे LT तो हम यही रखते हैं, न्यूमरेटर में है तो इसे यही रख दीजिए, तो सिर्फ 8 को वहां पे शिफ्ट कर लीजिए, दैट मींस हमें वहां आएगा 6 into 8 अपॉन 10 एंड दैट इज इक्वल टू LT। बहुत इजी है। अब आप बोलोगे कैंसिलेशन करना है क्या, देखिए डिनोमिनेटर में 10 है, मैंने बोला है अगर मल्टीपल्स ऑफ 10 आता है तो उसे सिर्फ तभी कैंसिल कीजिए अगर वो पूरी तरीके कैंसिल हो रहा है। अब अगर हम कैंसिल भी करें तो ये होगा 2 4s are 2 5s are, बट क्या वो 5 कैंसिल हो रहे हैं, तो इसलिए उसे हाथ मत लगाइए, रहने दीजिए। तो अभी न्यूमरेटर में क्या आएगा, 6 8 48, 48 अपॉन 10। अब 48 अपॉन 10 बहुत इजी है, क्योंकि इसमें डिविजन कर रही नहीं, आपको डायरेक्ट आएगा ना आंसर, बिकॉज 10 है डिनोमिनेटर में, दैट मींस डेसिमल मूव्स 1 प्लेस टू द लेफ्ट, दैट मींस हमें आंसर मिलेगा LT इज इक्वल टू 4.8, और यहाँ पे लिखना है यूनिट्स, बिकॉज सेंटीमीटर मीटर कुछ मेंशन नहीं है, दैट मींस हमें यूनिट्स लिखना है। अब मुझे बताइए, सिंपल था। तो ये जो कैलकुलेशन में मैंने बताया, डिनोमिनेटर में 10, मल्टीपल्स ऑफ 10 जब आता है 10 100 1000, तो याद रखिए बहुत काम आएगा। और समझ में है, बहुत इजी लगा। यहाँ पे फिगर दिया गया है
और हमें कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। तो चलिए इस इंफॉर्मेशन को पहले देख लेते हैं क्या दिया है। बोला है इन ट्राइंगल एबीसी, सो देख सकते हैं हमारे पास एक ट्राइंगल एबीसी है और यहाँ पे बोला गया है सेगमेंट बीडी बाइसेक्स एंगल एबीसी। बीडी जो है एंगल एबीसी को बाइसेक्ट कर रहा है, दिखना है ना, बिकॉज यहाँ पे ये दोनों एंगल्स इक्वल दिए गए, मार्क किया गया आइडेंटिकल मार्क्स। एंड दिस इज ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है। ओके, आगे क्या बोला है, हमें बोला गया है इफ ए बी इज इक्वल टू एक्स एंड बी सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ए बी का लेंथ दिया गया है x, बी सी का लेंथ दिया गया है x प्लस 5। आगे बोला गया है AD इज इक्वल टू x माइनस 2 एंड DC इज इक्वल टू x प्लस 2। ये इंफॉर्मेशन हमें दिया गया है और इसके बेसिस पे बोला है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू मतलब वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। और अगर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करना पड़ता है, हमें एक इक्वेशन फॉर्म करना पड़ता है। अब यहाँ पे इक्वेशन कैसे फॉर्म करें, कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज करना होगा, कुछ तो है, यस, कुछ लॉजिक अप्लाई करके वो प्रॉपर्टी अप्लाई करके हमें एक कंडीशन फॉर्म करना होगा, जिस कंडीशन से हमें इक्वेशन मिलेगा और उस इक्वेशन से हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ऐसा कौन सा कंडीशन है, ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है। अब देखोगे ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर है और जो लेंथ दिए गए हैं ए बी बी सी, ये तो ट्राइंगल के दो साइड्स हैं और AD और DC है ये तीसरे साइड के पार्ट्स हैं जो इस एंगल बाइसेक्टर की वजह से फॉर्म हुए हैं। दैट मींस हमें पता चला ये देख के कि ये तो सभी लेंथ्स किस में इन्वॉल्व होते हैं, यस, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। दैट मींस हमें वो प्रॉपर्टी को यूज करना है। तो इंफॉर्मेशन देख के जो फाइंड करना है उसके बेसिस पे ये समझना जरूरी है कि हम कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। अब समझ गए, तो प्रॉपर्टी अप्लाई करना है मतलब पहला उसका स्टेप्स लिखेंगे प्रेजेंटेशन। तो पहले ट्राइंगल का नाम लिखेंगे, ट्राइंगल एबीसी क्या है, बीडी, सेगमेंट बीडी बाइसेक्स एंगल एबीसी। इसका रीजन है कि बिकॉज दिया हुआ है। तो हमें पता है जब एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है ट्राइंगल में तो हम दो रेशियोज इक्वल मिलेंगे। अब दो रेशियोज लिखते समय अगर हम ए बी अपॉन बी सी लेते हैं, बाइसेक्टर किसका दिया गया है, बी का, तो वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने हमेशा पता, ये प्रॉपर्टी मैंने एक्सप्लेन भी किया है, ये प्रॉपर्टी का प्रूफ भी किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखना और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, चलिए रेशियो ए बी अपॉन बी सी अगर हम लेते हैं तो दूसरा रेशियो जो होगा वो क्या होगा, दैट विल बी AD अपॉन DC है ना। तो हम एक रेशियो लिखते हैं AB अपॉन BC, तो इस रेशियो के अनुसार उसके हिसाब से हमें दूसरा लिखना पड़ता है बिकॉज करस्पॉन्डिंग देखना जरूरी है। AB अपॉन BC लिख रहे हो तो AD अपॉन DC आएगा, वेरी गुड। तो AD अपॉन DC लिख देते और इसका रीजन क्या है, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। रीजन लिखिए, इस रीजन के लिए मार्क्स मिलेंगे आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम रेशियो BC अपॉन AB लेते तो दूसरा रेशियो क्या आता है, DC अपॉन AD। तो एक रेशियो जो पहला लिखते हैं उसके हिसाब से उसके करस्पॉन्डिंग रेशियोज हमें लिखने, ये क्लियर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें गड़बड़ मत करना। ओके, तो चलिए ये तो समझ गए। अब वैल्यू सबस्टिट्यूट करना है, AB का लेंथ कितना है x, ओके, BC का लेंथ कितना है x प्लस 5, AD का लेंथ कितना है x माइनस 2 और DC का लेंथ कितना है x प्लस 2, वेरी गुड। तो चलिए ये मिल गया। अब क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो आप बोलोगे इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ये इसे हम क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो x इंटू एक्स प्लस 2, तो पहले ये मिल गया लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या होगा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5, वेरी गुड। तो चलिए आप लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो क्या होगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, प्लस x इंटू 2x, वेरी गुड, इक्वल टू राइट हैंड साइड पे देखिए, यहां पे सिंप्लीफाई करते हैं। सो पहले x मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 5 के साथ, तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू पॉजिटिव 5 क्या आएगा, पॉजिटिव 5x, वेरी गुड। नेगेटिव 2 इंटू एक्स तो क्या आएगा, नेगेटिव 2x, नेगेटिव 2 इंटू पॉजिटिव 5, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव और आएगा वहां पे 10, वेरी गुड। तो आप बोलोगे आगे सिंप्लीफाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर है, सो अगर इसे हम शिफ्ट करते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा, मतलब वो कैंसिल हो जाएगा। बिना शिफ्ट की डायरेक्टली हम कैंसिल कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा है, 2x, राइट हैंड साइड में क्या है, 5x माइनस 2x, ये लाइक टर्म्स है, इसे सिंप्लीफाई करेगा तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3x।
-10। अब क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वेरिएबल टर्म्स जो x के टर्म्स एक साइड पे रखते हैं और कांस्टेंट को दूसरी साइड पे लेके आते हैं। सो -10 को वहां पे शिफ्ट कर देते हैं तो वो बन जाएगा +10, और ये जो +2x है जब यहाँ पे आएगा वो बन जाएगा -3x। दैट मीन्स हमें मिलेगा 10 = 3x - 2x। ओके, अब 10 उठ रहे -10, 3x - 2x की वैल्यू क्या है, x। दैट मीन्स हमें मिलेगी x की वैल्यू है 10, और हमें x की वैल्यू मिल गई, और हमें फाइंड भी वही करना था ना। तो समझ में आया कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हमें एक इक्वेशन की जरूरत थी, इक्वेशन के लिए कंडीशन की जरूरत थी, और वो कंडीशन हमें दिया गया था कि बाइसेक्टर है। उससे हमें समझ गया कि हमें एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। तो समझ रहे ना कैसे लिंक हो रहा है, वो समझना जरूरी। ओके, इस सब में तो सिर्फ हमें x फाइंड करना था। अगर इस सब में x फाइंड करने के बाद ये भी बोलते कि फाइंड ए बी, जो हमने फाइंड कर लिया, फाइंड बी सी बोलते, फाइंड ए डी बोलते और फाइंड डी सी बोलते, तो हम लोग कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। बिकॉज ए डी क्या होगा, x - 10, दैट मींस 10 - 2 होगा 8। डीसी होगा x + 2, दैट मींस 10 + 2 12। बीसी होगा x + 5, दैट मींस 10 + 5, दैट इज 15। अगर ये फाइंड करने बोलते तो हम ये भी कर देते, बट यहाँ पे से बोला है x, तो हमने फाइंड कर लिया। ये आपको देख के ही पसंद आया होगा, एक्टिविटी फॉर्म में है। तो एक्टिविटी फॉर्म में होता है तो मतलब आप बोलोगे सम तो बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इसमें हमें एक फिगर दिया गया है और ऑलरेडी इसका सब एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, कुछ कुछ बॉक्सेस है जो हमें फिल करने हैं। तो पहले क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं फिगर के बारे में क्या दिया है। फिगर के बारे में दिया है दैट पॉइंट x इज इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल DEF। DEF के इंटीरियर में एक पॉइंट है x, देख सकते हैं, यस। आगे बोला है सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू साइड DE। सेगमेंट PQ साइड DE को पैरेलल है, ये इंफॉर्मेशन दिया है। ओके, वेरी गुड। आगे दिया गया है सेगमेंट QR इज पैरेलल टू साइड DF। QR ये को पैरेलल है। ओके, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें ये करना है दैट PR इज पैरेलल टू DF। ओके, अब ये सोचिए PR जो है ये DF को पैरेलल हमें प्रूफ करना है, तो चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। हमें PR पैरेलल टू DF की जरूरत है, तो ध्यान से देखिए, आप बोलोगे DF जो है वो इस ट्राइंगल को बिलोंग करता है। देखिए देखिए देखिए, ये ट्राइंगल DXF, इस ट्राइंगल में हमें PR पैरेलल टू DF मिल सकता है। एक ट्राइंगल में एक लाइन एक साइड को पैरेलल कब मिलेगा, अगर रेशियोज इक्वल होंगे। तो कौन से रेशियोज, हमें चाहिए XP/PD ये रेशियो एंड XR/RF ये रेशियो। अगर हमें ये रेशियोज इक्वल मिल गया तो हम बोल सकते हैं दैट PR is parallel to DF by converse of basic proportionality theorem। पता है ना बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये हमने एक ही वीडियो में मैंने आपको इसके कॉन्सेप्ट्स बताए हैं। ये कॉन्सेप्ट्स अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो हमें पता है हमें ये रेशियो की जरूरत है, बट ये रेशियो फाइंड करने के लिए हमें क्या दिया है उस पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले देखिए हमें PQ पैरेलल टू D दिया है। अब PQ पैरेलल टू D है ये ट्राइंगल में ना, चेक कीजिए कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल, यस, XDE, और लिखा भी है देखिए ऑलरेडी एक्टिविटी फॉर्म में तो दिया है। इन ट्राइंगल XD क्या दिया है दैट PQ इज पैरेलल टू D। अगर PQ D को पैरेलल है तो हमें क्या मिलेगा, हमें रेशियोज इक्वल मिलेंगे। कौन से रेशियोज इक्वल मिलेंगे, XP/PD इज इक्वल टू XQ/QE। देखिए वही तो लिख रहे हैं। तो सबसे पहले वो पैरेलल दिया है, क्यों पैरेलल दिया है, गिवन है तो रीजन लिख दिया, गिवन XP/PD, तो वहां पे डिनोमिनेटर में आएगा PD इक्वल टू विच रेशियो, XQ/QE, और रीजन होगा बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और वो हमारा रीजन। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर ये सम एक्टिविटी फॉर्म में नहीं भी हो तो आप कैसे खुद से समझ के लिख सकते हो, समझ रहे हो। अभी तो ये एक्टिविटी फॉर्म में इसके लिए बहुत सिंपल है बिकॉज हमें सिर्फ ब्लैंक्स फिल करने हैं, बट अगर विदाउट एक्टिविटी है तो भी आप कर सकते हो ना, इसी। ओके, तो समझ के कीजिए। तो अभी हमें ये मिल गया रेशियो और इसे हमने मार्क कर दिया स्टेटमेंट नंबर 1। चलिए अब दूसरा, हमें आगे क्या दिया है, हमें दिया है QR इज पैरेलल टू EF। अगर QR EF को पैरेलल है
तो आप कौन सा ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हो? यस, ट्राइंगल HCF लिखा है। देखिए इन ट्राइंगल HCF हमें दिया है QR इज पैरेलल टू EF। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन देखिए, तो हमें इससे दो रेशियोज इक्वल मिलेंगे। कौन सा? XQ अपॉन QE इज इक्वल टू XR अपॉन RF। तो लिखते हैं ये दोनों रेशियोज इक्वल है और ये होगा रिजल्ट नंबर 2। रीजन है बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो आपने कहा वाह, ये भी बहुत सिंपल है, इजी है ना। अब जब हम रिजल्ट नंबर 1 और रिजल्ट नंबर 2 देखते हैं, देखिए XP अपॉन PD हमें इस रेशियो को एक्चुअली XR अपॉन RF के साथ इक्वल निकालना है। तो देखिए XP अपॉन PD है, XR अपॉन RF है। हमें ये दोनों रेशियोज इक्वल चाहिए, मतलब एक रेशियो 1 में है और एक रेशियो रिजल्ट नंबर 2 में है। अब ये दोनों रेशियोज इक्वल हो सकते हैं क्या? अब बोलोगे हो सकते हैं, बिकॉज ध्यान से देखिए XQ अपॉन QE है, ये भी XQ अपॉन QE है। दैट मींस ये दोनों भी रेशियोज XQ अपॉन QE को इक्वल है। दैट मींस ये इक्वल मिल जाएगा। वेरी गुड। दैट मींस हम फ्रॉम 1 एंड 2 ये लिख सकते हैं कि हमें XP अपॉन PD ये रेशियो और XR अपॉन RF ये रेशियो, ये दोनों रेशियोज हमें इक्वल मिले। कहां से मिले? तो इसे तो ऑलरेडी दिया है, बिकॉज एक्टिविटी फ्रॉम में है, फ्रॉम 1 एंड 2। अभी ये रेशियोज इक्वल है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? रेशियोज इक्वल है, दैट मींस हम लिख सकते हैं कि ये जो लाइन है दैट इज PR वो TF को पैरेलल है, और लिखा है वही। और इसका रीजन अगर नहीं दिया होता तो हम तो लिखते, बट यहाँ पे रीजन ऑलरेडी दिया है। रीजन इज कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब ये एक्टिविटी फॉर्म में था, बहुत इजी है, बट अगर विदाउट एक्टिविटी भी होता तो आप समझे ना हमने ऐसा क्यों किया है। तो ये समझना जरूरी है, बिकॉज इन केस अगर ये विदाउट एक्टिविटी आए तो आपको ये सारे स्टेप्स खुद से लिखने हैं। अब वो समझ में आ गया, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो वीडियो देखेंगे तो सिर्फ सॉल्यूशन के लिए वीडियो मत देखिए, हर चीज हम क्यों कर रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वो समझिए। अगर वो समझोगे तो खुद ब खुद कोई भी सब कर सकते हो। अब इस सम को देखोगे तो हमें इंफॉर्मेशन दिया है बट फिगर नहीं दिया है। दैट मींस हमें फिगर ड्रॉ करना होगा। तो चलिए समझते हैं क्या ड्रॉ करना है, पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। इट सेज इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC दिया गया है। तो चलिए ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल में दिया गया है दैट रे BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC एंड रे CE बाइसेक्ट एंगल ACB। मतलब हमें दिया गया है कि एंगल ABC का बाइसेक्टर है, ओके, और उस बाइसेक्टर का नाम क्या है? रे BD। तो बाइसेक्टर है, दैट मींस एक रे है जो इस एंगल को दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रहा है। देखिए यहाँ पे आइडेंटिकल मार्क मेंशन करना जरूरी है। और वो जो है AC को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट D। रे BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC। ये समझ गए? तो अब नेक्स्ट पार्ट समझ ही गए होंगे। रे CE बाइसेक्ट्स एंगल ACB, दैट मींस एंगल ACB का बाइसेक्टर है, और ये जो बाइसेक्टर है ये AB को इंटरसेक्ट करेगा एट पॉइंट E, राइट। तो ये हम समझ गए। चलिए आगे कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, देखिए क्या दिया है। AB एंड AC, सेगमेंट AB और सेगमेंट AC हमें कॉन्ग्रुएंट दिया है, दैट मींस इनके लेंथ इक्वल दिए गए हैं। और इस बेसिस पे हमें ये प्रूफ करना है दैट ED इज पैरेलल टू BC। अब बोलोगे ED कहां पे है? ED माने ये सेगमेंट जो E और D को ज्वाइन कर रहा है, बट क्या अभी यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं राइट नाउ? नहीं। तो हम इसे ड्रॉ करेंगे तो मेरा कहना ये है, क्या ये कंस्ट्रक्शन है? नहीं, बिकॉज हम ED ड्रॉ करेंगे बिकॉज यहाँ पे हमें 2 प्रू में बोला गया है, 2 प्रू में बोला है, दैट मींस ये ड्रॉ करना क्वेश्चन का ही पार्ट है, तो ये कंस्ट्रक्शन नहीं है। तो ED हमने ड्रॉ किया। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें ये प्रूफ करना है कि ED जो है वो BC को पैरेलल। अब देखिए ध्यान से, ED BC को पैरेलल प्रूफ करना है एक ट्राइंगल में। हमें एक ट्राइंगल में एक साइड को पैरेलल प्रूव करना है एक लाइन के साथ, एक लाइन और एक साइड पैरेलल प्रूव करना है। ओके, सो एक ट्राइंगल में अगर एक लाइन एक साइड को पैरेलल प्रूव करना है, वो बोलोगी हमारे पास एक यस, हमें पता है ये पैरेलल हो सकता है बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ये पैरेलल अगर हमें बताना है तो क्या करना होगा? हमें पता है हमें रेशियोज इक्वल लाने होंगे। कौन से रेशियोज? AE अपॉन EB एंड AD अपॉन DC। ये रेशियो हमें इक्वल बताने होंगे। दैट मींस मैं हिंट में लिख रहा हूं आपके लिए, सो दैट आपको और समझ में आए। हिंट में लिख रहा हूं मैं, ये प्रूव करना होगा दैट AE अपॉन EB इज इक्वल टू AD अपॉन DC। तो अगर हम ये दो रेशियोज इक्वल दिखा देते हैं तो हम बोल सकते हैं दैट AD इज पैरेलल टू BC। इज दैट इजी? वेरी 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 सिंपल, बहुत इजी है, बहुत ही बढ़िया। तो ये हमेशा समझना, हमें सिर्फ प्रूफ नहीं करना है।
आप यहाँ पे जब वीडियोस देख रहे हो तो वीडियो देखने का इंटेंशन ये कि सिर्फ हमें प्रूफ मिल जाए। ये क्यों कर रहे हैं, जैसे अभी हिंट हमने डेवलप किया, क्यों हम जाते हैं टू प्रूफ के पास, वहां से समझते कि ये लाने के लिए हमें क्या करना। तो ये जो पैटर्न है, ये जो तरीका है समझने का, ये जो अप्रोच है वो समझे, वो ज्यादा जरूरी। ओके, तो आपने कहा कि हम ये दो रेशियोज इक्वल लाए। अब ये दोनों रेशियो में से कोई भी एक रेशियो पहले देख लेते हैं, कोई भी एक लाते हैं, तो यहां पे पता चलेगा कि अभी हमें गिवन को यूज करना है। तो गिवन में आपने देखा कि हमें गिवन में स्टार्ट में दो एंगल बाइसेक्टर्स दिए, एक एंगल बी का बाइसेक्टर है, दूसरा एंगल सी का बाइसेक्टर, तो कोई भी एक बाइसेक्टर। तो चलिए अगर एंगल बी का बाइसेक्टर हम यूज करते हैं, दैट मींस हम बोलेंगे इस ट्राइंगल में बीडी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल एबीसी को, ये रीजन है गिवन। अब अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो हम एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, बिकॉज हमें रेशियोज की जरूरत है। और स्पेशली देखिए अगर ये हम यूज करें तो हमें क्या मिलेगा, बी का बाइसेक्टर है तो हम बी से स्टार्ट करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, बी ए अपॉन बी सी इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। यस, और ए डी अपॉन डी सी इसके तो मेरे यस ये तो मैंने कहा था इसकी हमें जरूरत है। दैट मींस ए डी अपॉन डी सी लाना है, इसलिए हम ये एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल यूज कर रहे हैं। तो ये समझिए कि हम यूज क्यों कर रहे हैं, हम ये प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे हैं, बट क्यों सोच रहे हैं, रीजन है। सो जस्ट मैंने कहा करके आपने यूज कर लिया लिख लिया, वो नहीं कर रहे, समझिए क्यों कर रहे हैं। सो अब जब हम यूज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन बी सी, ये जो रेशियो है, अगर हम ए बी अपॉन बी सी लिख रहे हैं तो पता है ना करस्पॉन्डिंग कैसे लिखेंगे, यस दैट इज ए बी अपॉन डी सी। ये रेशियोज हमने इक्वल लिखा, इसका रीजन होगा एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, और इसे हम मार्क करेंगे रिजल्ट नंबर 1। चलिए, तो आप बोलोगे एक रेशियो तो आ गया, ए डी अपॉन डी सी आ गया, अब हमें लाना है ए ई अपॉन ई बी, ये ला सकते हैं ए अपॉन ई बी। अब बोलोगे हाँ हमारे पास और एक एंगल बाइसेक्टर है, दैट इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी, तो चलिए इसे यूज करते हैं। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी बी रे सी ई बाइसेक्स एंगल ए सी बी, तो हमें रेशियोज मिलेगा। रेशियोज उसी तरीके से लिखना जैसे हमें जरूरत है, ए अपॉन ई बी की जरूरत है, अगर ए अपॉन ई बी की जरूरत है दैट मींस हम क्या लेंगे, यस हम लेंगे ए सी अपॉन बी सी। तो लिखिए वहां पे, तो हम लिखेंगे ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन बी ई। वेरी गुड, ये हमने लिख दिया, ये रिजल्ट नंबर 2, और इसका रीजन हमें पता है एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो अब हिंट में देखिए, हमें जरूरत था ए डी अपॉन डी सी, वो हमें मिल गया रिजल्ट नंबर 1 का राइट हैंड साइड। हमें जरूरत थी ए ई अपॉन ई बी की, वो हमें मिल गया है रिजल्ट नंबर 2 के राइट हैंड साइड में। बट हमें इन दोनों को इक्वल दिखाना है, दैट मींस हमें दोनों स्टेटमेंट्स के राइट हैंड साइड्स को इक्वल दिखाना है। इक्वल कब होंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो तो। सो दैट मींस जाहिर सी बात है हमें लेफ्ट हैंड साइड पे ध्यान देना हो। तो चलिए अभी लेफ्ट हैंड साइड के रेशियोज देखिए, अब जब लेफ्ट हैंड साइड के रेशियोज देख रहे हो, ए बी अपॉन बी सी है, ए सी अपॉन बी सी है, दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, बीसी एंड बीसी, तो आप बोलोगे डिनोमिनेटर सेम है। अब हमें सिर्फ न्यूमरेटर सेम लाना है, ए बी एंड ए सी। ओके, ए बी एंड ए सी, क्या इसके बारे में कुछ दिया, आप बोलोगे ये तो इंफॉर्मेशन दिया है, देखिए गिवन में दिया था दैट सेगमेंट ए बी इज कांग्रुएंट टू सेगमेंट ए सी, तो लिख देते ना। तो हम लिखेंगे सेगमेंट ए बी सेगमेंट ए सी को कांग्रुएंट है, क्यों कांग्रुएंट है, हमें दिया गया, तो दैट मींस रीजन में क्या लिखेंगे गिवन, और इसे बात करेंगे रिजल्ट नंबर 3। दैट मींस जैसे ही हमने रिजल्ट नंबर 3 लिखा, इससे हमें ये पता चल गया कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गए। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो क्या मिलेगा, हमें राइट हैंड साइड इक्वल मिलेगा। दैट मींस अब हम राइट हैंड साइड को इक्वल लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड को इक्वल लिख सकते हैं, माने हम ए अपॉन ई बी इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। कहां से मिला ये हमें, हमें मिला फ्रॉम 1 2 एंड 3। बट ये रेशियोज इक्वल है कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल एबीसी, तो लिखेंगे वहां पे इन ट्राइंगल एबीसी हमें वो दोनों राइट हैंड साइड्स इक्वल मिल गए हैं, दैट इज एडी अपॉन डीसी इज इक्वल टू ए अपॉन ईबी, ये दोनों रेशियोज इक्वल है। क्यों इक्वल है, हमें मिला है फ्रॉम 1 2 एंड 3, तो हमने लिखा फ्रॉम 1 2 एंड 3, ब्यूटीफुल। अब अगर ये रेशियोज इक्वल है तो ये लाइन एडी बीसी को क्या होगा, पैरेलल होगा, तो हम लिखेंगे सेगमेंट ईडी जो है वो साइड बीसी को पैरेलल है। और इसका रीजन लिखना मत भूलना, इसका रीजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रीजन है कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और हमने प्रूफ कर दिया। अब मुझे बताइए, इजी था ना, बहुत ही सिंपल था, तो आपको समझ तो आया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अप्रोच, हर चीज हम क्यों कर रहे हैं,
हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो क्यों यूज कर रहे हैं, क्या रीजन है हमें रेशियो लाने, इसलिए हम जाके प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। तो ये जो सोच थी ये बहुत इंपॉर्टेंट था, यही आपको समझना है। और आपको ये पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये अप्रोच जो है, ये तरीका जो है समझने का, अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, सो दैट उनको भी इस चीज का फायदा हो। और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में और एक बेहतरीन सन के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।